अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। आप तसव्वुर करें अपने मुल्क से 13,000 किलोमीटर दूर कहीं जाएं, 24 घंटे का सफर तय करके वहां पहुंचें, फिर 3 दिन तक कमरे में बंद कर दिए जाएं। एयरपोर्ट से फौजी आपके साथ हो, साथियों से भी ना मिल सकें, जबकि खाना भी आपको कमरे में अकेले मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। मैं यकीन से कह सकता हूं, मजबूत से मजबूत असाब का मालिक भी ऐसी सूरत हाल में घबरा जाएगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इन दिनों कौमी क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड में गुजार रहे हैं। सोने पे सुहागा ये हुआ कि 6 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। कोरोना के दिनों में क्रिकेट आसान नहीं, बेचारे खिलाड़ी सिर्फ शायकीन को तफरीह और बोर्ड्स को पैसा फराहम करने के लिए खतरात मोल लेकर एक्शन में हैं। दौरा इंग्लैंड में वो 2 माह ग्राउंड और होटल तक महदूद रहे। जिम्बाब्वे से सीरीज, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और पीएसएल के बाद अब न्यूजीलैंड में बंद हुए बैठे हैं। टूर का आगाज ही अच्छा न हुआ जब असिस्टेंट कोच शाहिद असलम को ऑकलैंड एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उन्होंने फॉर्म में गले की खराश का जिक्र कर दिया था, जो इसके ही गले पड़ गया। स्कॉट को दूसरे दिन सिगरेट पीने या चहलकदमी करने के लिए चंद मिनट तक होटल से मुतस्सल ग्राउंड जाने की इजाजत मिली, मगर फिर दोबारा रोक दिया गया। इस दौरान स्क्वाड के 6 अफराद कोरोना में मुब्तला पाए गए। इतने ज्यादा टेस्ट मुल्क में हुए थे, यकीनन उन्हें ये वायरस रास्ते में लगा। 2 के बारे में कहा गया शायद पहले ही हो चुका था। जब इंग्लैंड चार्टर फ्लाइट पर जा सकते थे तो न्यूजीलैंड बोर्ड से भी यही मुतालबा करना चाहिए था कि कमर्शियल फ्लाइट में आम लोगों से भी सामना हुआ होगा। अब खिलाड़ी फिर से कमरों में बंद हो गए हैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इन पर बायो सिक्योर माहौल की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम लगाया गया है। कहा गया कि खाना लेते हुए मास्क नहीं पहनना और दरवाजे पर खड़े होकर साथियों से बातें की। बज़ाहिर ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं लगती, खैर कानून है, क्या कहा जा सकता है। आज ये खबर भी सामने आई है कि खुशदिल शाह के वालिद का इंतकाल हो गया है, मगर अफसोस इस बेचारे को मुश्किल वक्त में रोने के लिए कोई कंधा भी दस्तयाब न हुआ। क्वारंटाइन के सख्त तरीन गुजारने के बाद खिलाड़ी ज़हनी तौर पर थकन से चूर हो चुके होंगे, फिर हमें उनसे उम्मीद होगी वो सारे मैचेस ही जीत जाएं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। न्यूजीलैंड के कवानीन पहले से ही बहुत सख्त हैं। 2002 में जब भारतीय टीम वहां गई तो सौरव गांगुली और हरभजन सिंह के सामान में मौजूद जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी। हुकाम ने एयरपोर्ट पर ही उनसे $200 जुर्माना आयद कर दिया था। 2011 में जब पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड गई तो वापसी पर एयरपोर्ट पर कुत्ते सबको जाकर सूंघ रहे थे, कहीं कोई खतरनाक अशिया तो मौजूद नहीं। एक स्टार क्रिकेटर तो उस वक्त हद से ज्यादा खौफजदा हो गए जब कुत्ता उनकी जैकेट को देर तक सूंघता रहा। तब तो हालात ठीक थे और ऐसा हाल था। अब तो कोरोना का दौर है, सोचें वो क्या कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड तकरीबन कोरोना फ्री मुल्क है, लिहाजा वो वायरस को अपने मुल्क में आने से रोकने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। क्रिकेटर सख्त पॉलिसीज की जद में आने लगे हैं। मैं मानता हूं आलमी वबा के दिनों में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। खेलों को जारी रहना चाहिए, लेकिन साथ हमें अपने खिलाड़ियों का भी ख्याल रखना होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि क्वारंटाइन तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मेडिकल हुकाम और फौज ही ये मामला देख रहे हैं। पीसीबी को खिलाड़ियों के आराम का कोई ख्याल नहीं। कोरोना से पहले ऐसे गैर मुल्की दौरों को जाकिर खान और दीगर हुकाम कभी नहीं छोड़ते थे। अब कोई कहे तो भी जाने को तैयार ना होंगे। मेरी तजवीज़ है कि जब तक कोरोना है, वसीम खान और जाकिर खान को हर दौरे में टीम के साथ भेजें और कयाम करवाएं। इससे खिलाड़ियों को मोराल भी बुलंद रहेगा और बोर्ड हुकाम ने उन्हें हमें तनहा नहीं छोड़ा। वो खुद भी यही कहते हैं कि आजकल दफ्तर आना ज़रूरी नहीं, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं। वसीम खान तो अपने मुल्क बरतानिया से भी अमूर देख लेते हैं, तो ऐसे टूर्स पर भी काम चल जाता है। तब शायद इन लोगों को खिलाड़ियों की मुश्किलात का कुछ अंदाजा हो। फिलहाल बोर्ड अगर कौमी टीम के लिए कोरोना अलाउंस और बोनस का ऐलान कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हर मैच की फीस में भी इसे शामिल करें और सीरीज के बाद कुछ रकम बोनस के तौर पर दें। आप खुद कहते हैं बोर्ड बहुत अमीर है, $200 मिलियन का ब्रॉडकास्टिंग मुआहदा हुआ है। ये सारा पैसा क्रिकेटर्स की वजह से ही तो आता है।
तो उन्हें भी कुछ हिस्सा दें। साथ दौरे से पहले इख्तियार दें कि कोई अगर ना जाना चाहे तो ना जाए, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का माहौल ऐसा नहीं और हर कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहता है। शायद ही कोई ये पेशकश कबूल करे, मगर कम से कम इख्तियार तो देना चाहिए। साथ दौरे से कबल माहिर नफ्सियात के लिए सेशंस रखे जाएं, बल्कि टीम के साथ भी भेजें। ये तो इतनी लंबी चौड़ी टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड गई है, अगर इसमें एक माहिर नफ्सियात की जगह निकाल लेते तो क्या गलत होता। हमारे मुल्क में अगर कोई पटाखा भी फट जाए तो ये गोरे बरसों नहीं आते। अब तो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, मगर अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं रोकी। मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर इन दिनों न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का कोई दौरा पाकिस्तान होता तो वो कभी ना आते। आप इंग्लैंड की मिसाल ही ले लें। पीसीबी ने खूब ढंडोरा पीटा कि आइंदा साल जनवरी में टूर हो रहा है, मगर क्या हुआ इसका? मामला अक्टूबर तक पहुंच गया, तब तक शायद कोरोना पर काबू पा लिया गया हो। 5 स्टार पाकिस्तानी सहूलतों पर नाक चढ़ाने वाले गोरे अब हमारे खिलाड़ियों को क्या सहूलियतें दे रहे हैं। जैसे किसी गोरे क्रिकेटर की जान कीमती है, वैसे ही हमारे खिलाड़ियों की भी। जैसे किसी गोरे को पाकिस्तान में सहूलियतें चाहिए, वैसे ही हमारे प्लेयर्स को भी वहां मिलनी चाहिए। बराबरी की बुनियाद पर ही ताल्लुकात चलते हैं। अगर आपको कोरोना का इतना ही डर है तो नहीं कराते सीरीज। हम खुद ही अपने क्रिकेटर्स को कुछ नहीं समझते, दूसरे क्या समझेंगे। आपने तो इनको इतना डरा कर रखा हुआ है कि अब भी कोई पूछेगा तो कहेंगे हमारा भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। पीसीबी जिंदाबाद। सबको टीम अपनी जगह प्यारी है, लेकिन एक कमरे में खुद को टीवी सेट के सामने बंद करके देखें। 3 दिन तो क्या, आप एक दिन भी गुजार लें तो मान जाऊंगा आप बहुत बड़े बहादुर हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।